जनाब को कंटेंट डालने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि ये भी नहीं सोचा कि मेरी बहन का कंटेंट है तो कम से कम मैं बहन को पहले डालने दूं। फटाफट एडिट किया और फटाफट अपलोड कर दी। क्यों? क्योंकि भाई कोलैबोरेशन आया है तो चलो 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 बहन पर रहम करते हैं, बहन पर एहसान करते हैं और फिर से दिखा देते हैं। और ये जो कोलैबोरेशन है कि डेफिनेटली जनाब को आया, तभी जनाब उछले उछले फिर रहे। और वो जो मैट्रेस का था वो डेफिनेटली दोनों हस्बैंड वाइफ को आया। क्यों? क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ लगातार बोल रहे थे। बहन अभी मुदाहा में बैठी है, बहन से पहले कंटेंट रिलीज कर दिया और बता दिया कि बहन आ गई है, हम निकल रहे हैं, क्या पहना है, क्या कर रही है, और बर्थडे ब्रिंगिंग हो रहा है, फनी ने प्लान किया हुआ है। वाह भाई भाई, भाई हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, बाप हो तो ऐसा, और बेटा हो तो ऐसा। भाई ये किस हिसाब से आपको जन्नती लगते हैं? मतलब वो बहन का कंटेंट खा गया, बीवी को बीमार को दिखा के मोनेटाइज कर लेता है, बच्चे को तमाशा बना रखा है, बाप की मजबूरी का फायदा उठाता है, उसको एज ए कंटेंट यूज करता है, माँ बाप को अलग रखता है। माँ बीमार हो गई थी तो जिक्र तक नहीं किया, खबर नहीं लगी थी क्या, कॉल पे बात नहीं हुई थी क्या, और मटर गश्ती करे थे। मतलब हाँ, वहाँ पे इतनी ज्यादा बीमार थी और इसको इतनी ज्यादा जल्दी और चुल मची हुई थी कि फट से जाकर डिलीवरी लिया है। वाह बेटा वाह, जन्नत में जाओगे, आला मकाम हासिल होगा तुम्हें तो जन्नत में। तुम्हारे मामू ने कहा है ना ये बात। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। रेडिट पर एक पोस्ट किसी ने की और उसके बाद आईडी डिलीट कर दी। बहुत कुछ बातें थी उसमें, बहुत ही सारी। ऐसा लगा था कि शायद जैसे किसी को मेडिकली जानकारी है और वो जो है वो अबाउट इस चीज़ के लिए थे कि भाई जो बच्चे ऐसे होते हैं या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो एक अजीब ही टाइप का कोई पोस्ट था और उस पर बहुत सारे कमेंट थे। मैंने वो पूरी तरीके से नहीं देखा क्योंकि मुझे रेफरेंस दिया गया, सो मैं देखूंगी कि क्या वो पोस्ट है, उसमें कुछ है चीज़ें या नहीं है। कमेंट तो बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त थे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर बहुत ही ज़्यादा एकदम तैनात रहते और मुझे कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाती है, तो उन सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया भाई। आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट रहता है मुझे सारी चीज़ों के लिए। अब वो देखो उससे क्या मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि लोग वहाँ पर अपलोड करते हैं लेकिन उनके प्रूफ कुछ नहीं होते। बट एक्चुअली वो क्या पोस्ट था वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं वो पूरा का पूरा रीड कर लूंगी, तो तब हम उस पर तब बात करेंगे। तो टाइटल ही डाल दिया था, अम्मी ने किया चैलेंज। अम्मी ने क्या चैलेंज दिया? बिल्कुल बकवास चैलेंज। उनको भी पता है कि मेरा मैन चाइल्ड क्या कर सकता है और क्या नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा ही नहीं हुआ, वो पोते से थोड़ा बहुत ही बड़ा है बुद्धि में। दूसरा टाइटल था चालू की पार्टी, वाओ, और फैमिली ट्रिप बिगिन। देखा, सब कुछ तो खोल के फेंक दिया। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। वो अंदर से चिल्ला, माँ बेटी नहीं 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 नहीं। और कर क्या रही है? मैडम को नया शौक चढ़ा है अपने बेटे को बेटी बनाने का, उसकी पोनी बनाने का। जनाब ये तो आपने बताया नहीं, ये दो दो रोल एक्स्ट्रा कैसे लगे थे? मतलब इतना प्रमोशन मिल गया था क्योंकि 5,000 रुपए के गद्दे थे भाई, 5,000-6,000 रुपए के। जो डबल बेड का है वो 6,000 रुपए का, जो दीवान बेड का है जैसे कि रूहान के कमरे में जो पड़ा हुआ है या जो चालू के कमरे में पड़ा हुआ है, उनके लिए वो 5,000 रुपए। और भैया वो सस्ते में दे दिया, दो दो तीन तीन सस्ते में टल गए जनाब। बहुत ही सस्ता सा प्रमोशन किया। और वो दो एंटीने खड़े करके आ गए, मैडम ने एंटीने खड़े कर दिए बच्चे के सर पे। और मैडम को इतनी भी तमीज नहीं है वाकई में ना। मुझे लग रहा है मैन चाइल्ड तो मैन चाइल्ड है, लेकिन ये भी वुमेन चाइल्ड, क्योंकि बुद्धि इसमें भी कम है। मतलब बच्चे के इतने कस के उसमें रबड़ बैंड डाले हैं कि लिटरली वो गिर नहीं रहे, फ्लो नहीं हो रहे, वो बाल खड़े हैं बिल्कुल सीधे। और वो तभी होते हैं जब आप जड़ से एक तो रबड़ बैंड को बहुत अच्छे से कई बार नॉट लगा देते हो। भाई मेरे बच्ची है, मैं चोटी बनाती हूँ, इसलिए मुझे पूरा आइडिया है। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये आइडिया लिया होगा कि कितने कस के उसके बाल खींचे हुए हैं और जो है मांग है वो खुली हुई है, और उससे जो है ये इसके बिल्कुल चोटी ना बनकर टावर बन गए हैं। और वो कस के क्यों बना है? जिससे कि वो निकाल ना दे, सिर्फ अपने मजे के लिए बच्चे के इतने सारे बाल खींच कर ऐसे चोटी बना दी। दिमाग से पगलेट है ये क्या करा, ये क्या करा? अब मैडम आएंगी, हा 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 हा। इनकी जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा ना हो तो बिल्कुल इतनी ज्यादा बोरिंग जिंदगी है ना इनकी, इतनी ज्यादा बोरिंग है कि इनका रोमांस वो है नहीं, बॉन्डिंग वो दिखती नहीं है, केयर एक दूसरे की करते नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है एक दूसरे को 1-2 दिन से ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते ये कहीं पे बाहर। इसलिए इनके ना व्लॉग आते हैं ना, इनमें ना वो चीजें दिखाई देती। आजकल मम्मा कुछ ज्यादा चोटी नहीं कर रही आपको, हे कितने क्यूट लग रहा है। अब तो आप बीमारी से फ्री हो ना, तो अब ट्राई कर सकती हो। मैं अच्छा है, फिर पूरी एज निकल जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो लग जाओ बस ट्राई करने में बेबी गर्ल के लिए।
लेकिन आपको तो बेबी गर्ल नहीं चाहिए, इनके घर में किसी को बेबी गर्ल नहीं चाहिए, सबको बेबी बॉय चाहिए। देखो देखो इसने फोड़ना सीख लिया, अरे वाह, लाओ मुझे भी दो, मुझे भी दो। मतलब बच्चे से खींच रहा भाई साहब ये आदमी। मैं तो सबको मजा आता है, ला मुझे भी दे दो, मैं भी फोड़ूंगा। अब वो बच्चा पता नहीं इन्होंने बोला है, कट लगा है, या उसको खुद को याद आया है। और अगर ऐसे खुद को याद आ रहा है और खुद ही जाके इंटरेक्ट कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये चीज मुझे देखकर अच्छा लगा। अगर उसने खुद से याद करा और खुद से ये बोला कि मैं अब्बू को दिखा कर आ रहा हूँ। अगर वो दिन में बच्चा 20 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार भी अगर अपने दादू के कमरे में जा रहा है ना, तो ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो दादा और पोते के बीच में ना एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। वो दादा के करीब जाएगा, दादा पोते के करीब आएंगे, उसकी छोटी छोटी सी क्यूट सी हरकतों की वजह से वो उसके साथ और ज़्यादा अटैच होंगे, टीवी से थोड़ा सा दूर होंगे और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे। और यही तो होता है, जब दादा रिटायर हो जाते हैं तो वो पोता पोती के साथ ऐसे ही खेलते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनमें ही अपने टाइम बिताने का पूरा जरिया ढूंढ लेते हैं। आओ देखो इसको, देखो इसको, कैमरा लेकर पहुंच गए। वो पता नहीं उन्होंने कपड़े खुले हुए थे या क्या था या कैसे नहीं था, देव भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो वो बाथरूम में कुछ कर रहे हैं या फिर वो जहाँ पे वो दूसरी तरफ जगह है ना, वो थोड़ी सी जगह है, वो बेचारे वहाँ पे चटाई या कुछ गद्दा बिछा के ना वहाँ सोते, इतनी छोटी सी जगह में। आओ दिखाओ, एकदम से कैमरा देखकर उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए। अरे ये क्या बन गए रूहान, चोटी बांध ली। अब वो खोलने की कोशिश कर रहा है तो दादा भी कह रहे बांधे रहने दो, अच्छे लग रहे। इसीलिए तो मैडम ने इतने कस के बांधी है। और ये तभी गई है जब ये डिलीवरी वगैरह लेकर आए, क्योंकि मैडम ने बाल तो झल्लर मार कर लिए, मतलब कुंजड़ पुंजड़, लेकिन मेकअप नहीं छुटाया अभी तक भी ना। आके गाउन बदल लिए, नाइटी पहन ली, ना मेकअप छुटाया, बस पीछे को बाल जो है वो कुचड़ पुचड़ करके उसमें क्लचर लगा लिया, बस बच्चे की चोटी बनाने में लग गए। दूध पीना है और फिर पता नहीं अगला दिन हो गया या क्या हो गया, क्योंकि कपड़े बदल गए हैं, आई थिंक कपड़े ही बदल गए तो अगला दिन ही हो गया। फिर कहती हैं कि ये करना है वो करना है, देखो मम्मा ने टोपी पहनी है। ओ पता नहीं बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चा कह रहा उतारो टोपी को। बेटा मम्मा पहनेगी, और जबरदस्ती अपने हाथों से नीचे हाथ दबा के रख के चले गए। और मुझे ये बता दो जनाब, ये क्या पहन रखा है, ये उचकन सी, ये कुर्ता है या कोट सेट पहन रखा है तुमने लेडीज वाला? कहीं ऐसे तो नहीं ये मैडम का था और अब वो जो है उन्होंने सोचा कि तुम्हें दे दूं, वैसे भी तुम तो लेडीज वाले कपड़े पहनते हो। और ये वही कुर्ता है जिसमें इन्होंने बैठ कर ये बताया है कि रिपोर्ट ठीक आई है नहीं आई है, लेकिन मैडम ने दुपट्टा दूसरा ले लिया था या सूट दूसरा पहन लिया था। हो सकता है बाद में मैडम ने नहा के ये बदल लिया हो, क्योंकि ये फ्राइडे का दिन था। और वो जो क्लिपिंग थी ना चोटी बनाने वाली, वो उसी दिन की थी जिस दिन कार की डिलीवरी लेकर आए थे, तो वो क्लिपिंग छोड़कर के बाद में अगले व्लॉग में बनाएंगे, वरना इनको ये बताना नहीं था, क्योंकि इनको फिर ये पता चल जाता कि लोगों को ये पता चलता कि हमने कार की डिलीवरी ली, हमने खुशियां मनाई, हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और हमने रिपोर्ट के बारे में बताया नहीं, इसलिए इन्होंने रिपोर्ट के बारे में पहले ही बोल दिया। लेकिन खुशियां तो पहले ही मना ली थी, वो उन्होंने क्लिपिंग तो बाद में लगाई है, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन इनको रिपोर्ट मिली और थर्सडे के दिन ये वो लेकर आए हैं, डिलीवरी लेकर आए। कहते हैं और टीचू करवा लो, ये नई बात सिखा रहे, अंगूठा दिखाना सिखाओ अपने पापा को। भाई सही बात है, बहुत अच्छी सीख और बहुत अच्छी परवरिश दे रही हो मैडम, जैसे तुम खुद हो ना वैसे तुम बच्चे को सिखा रही। तुम भी तो अपने पेरेंट्स को अंगूठा ही दिखा देती हो जब चाहो, जब अंगूठा दिखा देती हो, कभी पापा फरार तो कभी मम्मी फरार। तो उसने मना कर दिया तो कहते चलो उसने पापा की बेइज्जती नहीं करी थोड़ी सी। और उसके बाद आई अम्मी, डॉट टू डॉट अब कनेक्ट हो जाती है सारी डॉट। अब मैं इस फिराक में थी थोड़ा सा, अब आप फ्राक ही कहेंगे लेकिन मैं सही कह रही हूँ, मैं इस फिराक में थी कि मैं ये देखने वाली थी कि ये लोग कब पहुंचे हैं। अगर ये कार की डिलीवरी आज फ्राइडे के दिन ले लेते जब तक चालू और अम्मी भी आ गए थे, तो इनका क्या घिस जाता। लेकिन ये लेकर आए हैं एक दिन पहले कार की डिलीवरी, और उससे पहले एक दिन पहले ये टेस्ट रिपोर्ट करा कर आए हैं, क्योंकि इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है इसमें हर बार में, क्योंकि जुम्मे के दिन ही जनाब का मुड़ासा बनता है। तो जुम्मे के दिन जब रिपोर्ट आ गई है और जुम्मे के दिन ही ये वाली क्लिपिंग है जिसमें अम्मी एंटर हुई हैं, यानी कि जुम्मे के दिन सवेरे वो लोग जो है, जो भी उनका 10, 11, 12 बजे तक का वो सफ़र होता है वहाँ पे पहुँचने का, तब तक वो घर पहुँच चुके हैं। तो अगर जुम्मे के दिन डिलीवरी ले लेते गाड़ी की तो ज़्यादा बेहतर होता। भाई हमने तो दिन चूज़ किया था, जब हमें डिलीवरी लेनी थी तो हमने स्पेशली ये बोला कि फ्राइडे के दिन लेंगे हम। तो इतनी भी ऐसी क्या जल्दी मची पड़ी थी भैया, अम्मी को भी खुश हो लेने देते हैं। वो भी डिलीवरी में जाती, वो भी चद्दर हटाती, वो भी मिठाई खा लेती, वो भी फोटो खिंचवा लेती। अब क्या ही फायदा जनाब, अब तो निकल गया मौका हाथ। लेकिन तुम रुक नहीं पा रहे थे, तुम्हारा क्या चक्कर था भाई, तुम जाने वाले तो तुम अगले दिन हो। अब देखो भाई, दो बातें हो सकती हैं, जैसे कि मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि इन्होंने जुम्मे के दिन ही ये इनकी अम्मी यार पहुंची हैं या फिर शनिवार के दिन पहुंची हैं। तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो जनाब ने कुर्ता पजामा बदला ही नहीं, क्योंकि जनाब का वही कुर्ता पजामा कॉर्ड सेट है जिसमें उन्होंने बैठकर ये बताया है, वो पगड़ी सी पग जो पहनते हैं वो पग पहनकर के रिपोर्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान
अल्लाह सुबहान अल्लाह, मतलब रिपोर्ट अच्छी आई है और ठीक आई है। लेकिन तब तक मैडम के कपड़े कुछ दोष देते, या तो उन्होंने दुपट्टा दूसरा पहन रखा था या उन्होंने सूट दूसरा पहन रखा होगा, लेकिन या तो ये कुर्ता नहीं बदला इन्होंने या फिर उसी दिन की बात है। तो अगर उसी दिन की बात है तो भाई अम्मी का एक दिन का वेट किया जा सकता। फिर अम्मी आ गई। अम्मी कैसे हमारे आने के बाद तबीयत खराब कर ली तुमने? तो ले आना चाहिए था ना अपनी माँ को साथ में, फिक्र नहीं होती अपनी माँ की। वैसे जन्नती बेटे बनोगे सिर्फ पापा से, माँ से नहीं। कदमों के तले तो माँ के नीचे जन्नत, और तुम पापा के साथ जो है लगे हुए हो, अकेले पापा के साथ। अकेले पापा के साथ क्यों भाई, माँ बाप के साथ में रखना चाहिए ना भाई। तुमने तो एक तरीके से ये कर दिया कि जैसे वो कुछ लोग नालायक लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं, कुछ लोग नालायक लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं अकेले रहने के लिए, खुद से दूर करने के लिए, और माँ बाप को ही अलग अलग कर देते हैं। तो तुमने भी तो बागबान की तरह से कर रखा है, माँ नीचे और पापा ऊपर। वाह, इनके तो घर में ही बागबान चल रही है। अब बड़ी फिक्र दिखा रहे हो। अम्मी कैसे तबीयत खराब कर ली, हमारे आते ही तबीयत खराब कर ली। तो ऐसे में छोड़कर क्यों आया था पता नहीं था कि चालू ध्यान बिल्कुल भी नहीं देगी कि अम्मी की हालत खराब हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, क्यों छोड़कर आया अम्मी को? पिज्जा को और अम्मी को साथ में लेकर आना चाहिए था। चालू अपनी प्रॉब्लम खुद देखती, अपने शौहर के साथ खुद आती नहीं आती, जाती नहीं जाती। पिज्जा को और अम्मी को साथ में लेकर आना चाहिए था, क्यों छोड़कर आए? और बेटी खाला को और उनके हस्बैंड को भी टाइम देना चाहिए था। पर नहीं, मैं सिर्फ पापा की जिम्मेदारी लूंगा। पापा की भी जिम्मेदारी कैसे ली है देख लिए भैया, बेचारे को पोल्यूशन में घुमाते फिर रहे हैं। बेटा इतनी तबीयत खराब हुई, 2-3 रात तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी। कह रही है पूरा इतना बुखार 10-10 मिनट में है। 10-10 मिनट में बुखार कैसे आता भाई? बुखार आता है तो एक बार को रहता है, आप मेडिसिन खाते तब उतरता है। फिर वो दवाई आप जब खा लेते हो तो फिर कम से कम 1-2 घंटे जब तक दवाई का असर रहता है, फिर उसके बाद होता है। मैंने तो यही देखा है कि हर 2-3 घंटे बाद ही फीवर आता है, एक बार आने के बाद मेडिसिन लेने के बाद। 10-10 मिनट में कौन सा होता है? 10 मिनट में आता है, 10 मिनट में चला जाता है। अरे अम्मी जी, फेंकती जा रही हो और हम लपेटते जा रहे हैं। कितनी 3-3 बार वो गोली खाओ, फिर चढ़ जाती है, फिर ठंड लग के चढ़ता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। फिर हमने रसगुल्ला खाया गरम गरम, और बच्चा बेचारा नीचे से अम्मा 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 चिल्ला रहा। अम्मा अपना किस्सा सुनाने में लगी पड़ी और माँ तकलीफ बता रही। और फिर बेटा कहता है वो जब शुरू हो रहा था, जब तुम्हें डिप्पी ने दवाई दी थी, वो तुमने खा के छोड़ दी होगी है ना? जबरदस्ती हाँ कहलवाई लिया भैया अपनी माँ से। कहना नहीं चाह रही थी वो कि हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, याद है शुरू हो रहा था। हाँ, मरती क्या ना करती वाली बात है। तो दूसरी बार पूछा, फिर आपने बंद कर दी होगी, फिर नहीं ली होगी, फिर इसलिए बुखार आ गया होगा। खाते रहते तो बुखार नहीं आता। जिंदगी में इतना बुखार नहीं आया, अब निहाएंगे जाएंगे हम कभी भी मुदाहा, वहाँ जाएंगे तो हमें बुखार चढ़ जाएगा। कहती है इतनी तेज बुखार आया था, कब फुप्पी लोग हाथ दबा गई, पैर दबा गई, पता ही नहीं चला। और ये तो चालू ने दिखाया नहीं भाई साहब, बहुत चालाक औरत है वो। बेचारी फुप्पियाँ आई, पैर दबा रही हैं, हाथ दबा रही हैं, अपनी भाभी की सेवा कर रही हैं। लेकिन भाई साहब बड़ी नालायक औरत है। एक खांसी मुंह से आए दूसरी शुरू है। ये कैसी खांसी है भाई? एक बार आती है तो आती चली जाती है, मुंह से तो आती है खांसी। तो बहुत थक गया, अब थोड़ा आराम है, थोड़ा आराम है। अब हम यहाँ भर भर के आराम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आराम तो वहाँ पे भी कर रहे थे, और हमारा अपना बेड नहीं था ना बेटे वहाँ पे। और तुम ठीक हो बेटा? हाँ रिपोर्ट ठीक आई है। हाँ शानू ने मुझे बताया था रिपोर्ट ठीक आई है, चलो तुम्हें गिली चुम्मी दे देती हूँ। और बहू देखो लिपट लिपट के ऐसे प्यार जता रही है। ओफ 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 ओफ, क्यों छोड़ के आ गई थी फिर अपनी सास को वहाँ पे? अब वो बार बार पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है? ये इसरार खालू लाए थे। इसके खालू कहाँ है? वो दादू है इसके। ये देखो फुप्पी आई थी, वो फुप्पी तुम्हारी बाइक लाई है, और ये वो है। अरे बताने तो दे भैया, बोलने तो दे उस दादी को। वैसे भी वो दादी बहुत कम बोलती है, पोते से रिहान के पापा ने दी है। अरे बोलना चाहिए था ना, इसरार दादू ने दी है। अब आ जाता है पॉइंट पे बात। बेटा शानू इसको दिमाग से चलाओ, ये बहुत मुश्किल से चलता है, तुमसे नहीं चलेगा, और तुमसे नहीं चलते बनेगा तो फिर ये रिजा चलाएगी। रिजा को समझा दिया, रिजा को भी समझाना पड़ा। एक 21 साल की लड़की को, एक टॉय को समझाना पड़ा कि तुम्हें ऐसे चलाना है। मतलब इसरार खालू ज्यादा ग्रेजुएट है भाई, पता चल गया। और इतना कोई ट्रिकी नहीं था, ओनली इसमें सिर्फ सेल डालने थे और उसकी जो पंखुड़ी थी ना वो सेट करनी थी, बस का फैन सेट करना था, बाकी कुछ भी नहीं था, नथिंग एल्स। अगर तुमसे नहीं चलता बनेगा तो रिजा तुम्हें सिखा देगी, और रिजा को चालू छोड़ेगी तभी तो वो आएगी, सिखाएगी। अब भाई साहब जनाब ने ले लिया अपनी ईगो पे। अब जब जनाब ईगो पे ले लेते हैं ना, फिर तो वो करके छोड़ते हैं भाई। वो अलग बात है कि बहुत कम ईगो पे लेते हैं ऐसी चीजें। और भाई साहब फिर तो अम्मी ने ईगो बिल्कुल हर्ट कर दी। अगर तुमने इसको चला के दिखा दिया तो हम जानेंगे तो तुम होशियार हो। अरे अम्मी आपका मैन चाइल्ड है, ये कौन होशियार पोशियार ना है, बस होशियार तो फरिश्ता बहू है। भैया अम्मी ने कर दिया खुला चैलेंज बिल्कुल, बेटे को बना कर दिखाओ, जब समझेंगे कि तुम होशियार हो, वरना तुम होशियार नहीं हो। और अम्मी ने पहन रखा है चालू का सूट। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? आज की डेट में अम्मी को चालू की उतरन पहननी पड़ रही है। ना मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अम्मी का तो सूट का इतना
इतना अंबार लगा रहता था, क्या चल क्या रहा है अंदर, मुझे उस चीज के लिए वो चीज जाननी है। क्यों अम्मी के लिए इतने सूट नहीं बने, अब तो बेटी भी नहीं बना रही, उतरन दे रही है जैसे दूसरों को देती थी। खालाओं की कैटेगरी में अपनी माँ को लाके खड़ा कर दिया है चालू ने सिर्फ। और मैडम के घर में जम्बो 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 दिखाई दे रही है। फिर कुछ माल आया है, कहते हैं अम्मी ने तो चैलेंज दे दिया, दिमाग वाले हो के नहीं हो। मैं बता रही हूँ बाबूजी, मैं बिल्कुल दिमाग नहीं है आप में। चलो देखते हैं, कहते अगर नहीं चलेगा तो बता देना, पिज्जा चला देगी, तुम तो ठीक हो। इतने सारी कहानी बताने के बाद माता जी को याद आया है कि मैं अपने बेटा जी से भी पूछ लूं, तुम तो ठीक हो बेटे, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है, तुमने अपना अच्छे से हेयर स्टाइल वगैरह सब करवा लिया है, पैच वैच ठीक करवा लिया है, और अपना जितना भी ब्यूटी ट्रीटमेंट है वो ले लिया है। बेटी बहू की रिपोर्ट आए ना है, कोई बात नहीं, तुमने तो अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लिया है ना। हाँ तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, पहले से ज्यादा अच्छे खूबसूरत लग रहे हो, गोरे लग रहे हो, क्योंकि गोरे लगने के तो तुम लोग इंजेक्शन लेते हो। बहुत लंबा सफर हो गया ना इस बार बेटा। अरे भाई अम्मी तुम काहे को चिंता कर रही हो भाई, उन्होंने अपनी चॉइस से लिया है और अब फिर अपनी चॉइस से भाग रहे हैं यहाँ से। भाई रोज 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 ब्लॉग आएगा। अभी वो उन्होंने सवाल पूछा है इसमें कि बताओ हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे गेम खेलने चाहिए, नया नया कुछ करना चाहिए। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं, हम 7 8 हैं। भाई एक और जुड़ गया है ना, 7 7 है तो पहले थे, लेकिन अब 8 जुड़ गए हैं क्योंकि फनी आ गया है। कोशिश करेंगे उसको अपने लेवल तक लाने की, एडजस्ट करने की, दिखावा करने की, लोगों का मुंह बंद करने की, पॉडकास्टर की मुंह बंद करने की, पर मुझे उसकी गुंजाइश बहुत कम लग रही है। क्या है ना, दूरियां ज्यादा आ गई हैं। 20 दिन हो गए, भोपाल जाने का प्लान बना था, हम जा नहीं पाए थे, हमारी टिकट नहीं हो पाई थी। और ये जो अम्मी ने अब ये जो मरून सा सूट पहन रखा है ना, ये चालू का सूट है। अब जल्दी जल्दी पहनेंगे इस सूट को, तुम देख लेना, लिख के ले लेना मेरे से। जैसे रेड सूट को जल्दी जल्दी रिपीट करा था ना, इसको भी बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली ये रिपीट करेंगे। चालू को ये प्रमोशन आया था नवंबर में, ये सूट प्रमोशन में, और उसने ये पहना था, और ये तब पहन रखा था जब इसने एवोकाडो टोस्ट बनाया था वो वाले व्लॉग में। फिर कह रही थी अम्मी भोपाल चलो, कह रही फिर वो टिकट नहीं दे रहा था। फिर कहती फिर अम्मी चालू ने कहा अम्मी 3 दिन तक कैसे पड़े रहेंगे, मतलब अच्छा वो एक महीने तक रहकर जा सकती है यहाँ पे बाजा खाला, लेकिन ये 3 दिन तक नहीं पड़े रह सकते। ये बाजा खाला के घर में पड़ी हुई थी, बेटी खाला के घर में पड़ी हुई थी इतने 20 दिन से, लेकिन वहां नहीं जा सकती क्योंकि भाई बाजा खाला गरीब है, बाजा खाला की परिवार है, शर्मिंदगी होती ना। अब क्या है, बेटी खाला का तो कोई है नहीं कहने सुनने वाला, ना बेटी खाला को परवाह किसी के ससुराल वालों की, अलग रहती है, लेकिन वो तो ससुराल के साथ रहती है, तो शर्मिंदगी हो गया। फिर दूसरा वो जो बहनोई है ना, वो इसरार खालू जैसा नहीं है ना, वो मुंह पे बोलने वाला है, नखरे दिखाने वाला है। कैसे पड़े रहेंगे बेटा वहां पे 3 दिन तक। इन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, देखा ये थी इनकी चालाक। ये बात नहीं थी कि इनको भोपाल की टिकट नहीं मिल रही थी, इनको भोपाल की टिकट मिल रही थी, लेकिन भोपाल से इनको मुंबई जाने की टिकट नहीं मिल रही थी जल्दी से। ये भी तो देख लो दोगले किस्म के लोग कि एक को नौकर नौकरानी की तरह से समझते हैं और एक को किस तरह की ट्रीटमेंट देती है इसकी अम्मी भी। क्योंकि भाई साहब सारी मुसीबत की जड़ जो है ना, ये अम्मी जी हैं, क्योंकि इन्होंने ही घर का माहौल ऐसा बना के रख रखा है। इन्होंने अपने बच्चों को परवरिश ऐसी दी, उनके दिमाग में फीड कर दिया है बचपन से। फर्क भी, दूसरों को दबाना भी, दूसरों को फायदा उठाना भी, किसको कितनी तवज्जो देनी है, खालाओं को तवज्जो देनी है या फुप्पियों को तवज्जो देनी है या उनको नेगलेक्ट करना है, कौन से मामाओं को तवज्जो देनी है और कौन सो को नेगलेक्ट करना। ये लकी थी, इसको मिल गई थी। हाँ हाँ मैं तो लकी थी, मुझे तो मिल गई। और मैडम को देख लो जरा आलती पालती मार के कैसे बैठ जाती हैं, और पता नहीं क्या खा रही है, शायद हाँ खजूर खा रही है, याद आया। अम्मी इसकी कम टिकट थी ना, ज्यादा टिकट में इशू हो जाता है। हमारी तो बस धर्मदादा की थी, मेरी थी और रेहान की थी, इसकी तो लगती ही नहीं, और इनकी तो दुनिया भर की थी। खाला खालू भी तो साथ में आने वाले थे ना, वो तो टिकट नहीं हुई ना इसलिए छोड़ के आए, नहीं तो खालू का काम तो हो गया था यहाँ पे। अब खालू को क्या करना, रिश्तेदारों से मिल लिए, बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, प्लॉट खरीद लिया, रजिस्ट्री हो गई, इसलिए स्टेशन पे आ गई थी नाजा खाला, तो हम वहां से मिल लिए थे उससे। और मैन चाइल्ड खुश हुआ क्योंकि भाई साहब अब उसने बीड़ा उठा लिया कि आज मैं इसको बना के छोड़ूंगा, आज मैं उसको हेलीकॉप्टर को उड़ा के छोड़ूंगा। वही तो कश्म में डाल दिया अम्मा ने, तुम उड़ा पाओगे कि नहीं उड़ा पाओगे। जब से खांसी हुई है ना इसको भोपाल से, जब से थोड़ा सा ऐसा हो गया है। अम्मी कहती आने के बाद ना 2 दिन तक ऐसा रहा, अगले दिन जब हम उठे ना तो मेरे पूरा चिपका रहा मेरे से। अरे वाह मैडम, झूठ कितना बोल रही हो, अपनी नानी से चिपका रहा। कल तो बहुत कोहरा था, हम याद कर रहे थे कि शानू होता था, अब शानू का मजा आता है। शानू को कोहरे में मजा आता, तो फिर शानू भाग क्यों गया, उसको नहीं पता था कि नए साल पे अच्छा कोहरा होता है, अच्छी ठंड होती है, मजा आता है। तो भाई वहां से इतनी भागने की जरूरत क्या थी। हाँ चूहे, बिल्ली आई, कुछ नहीं दिख रहा था आज, कुछ नहीं दिख रहा था। हमने कहा अब होता शानू तो मजा आता शानू को, देखते हैं पापा से बनता है कि नहीं बनता है। अम्मी कहती है अभी आधा हुआ है, कहते अच्छा अभी आधा हुआ, कहते हाँ आवाज आई है ना, देखो अम्मी। ओ माय गॉड, अम्मी जो खिलखिला के हंसी है, मुंह छुपा के हंसी है। ओ फो तुमने तो बना दिया, तुम तो जीत लिए अवार्ड। शानू बेटा को
अवार्ड दे दो, एक ट्रॉफी दे दो, जीत लिए वो, उन्होंने बना दिया। भाई क्या था इसमें, सिर्फ सेल लगाना था और वो पार्ट्स जोड़ने थे। कितना ओवर करते हैं ये लोग, कुछ जरूर से ज्यादा नहीं करते। भाई तुम एक 6-7 साल के बच्चे को दे दो, वो इसको जोड़ कर दे देगा, और कोई 10-12 साल का बच्चा होगा ना, वो तो पूरा मैनुअल पढ़कर बता देगा, और वो 21 साल की लड़की सीख कर आई है अपने पापा से। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा है, अच्छा टॉय लेकर आए हैं खालू, ऐसा कुछ देखा भी नहीं था अब तक हमने रूहान के पास। रूहान देखो कौन आया, देखो कौन आया। अब मुमाने जान लग गई भाई साहब खिलाने के लिए। हो मेरी जान, हो मेरे सोना, हो मेरे। और ये क्या पैच क्या लगा रखा है ये कपड़ों में? ये भी आपका कलेक्शन है क्या? इतना बड़ा चौड़ा सा पैच लगा दिया है बीच में, चिकन के कपड़े का पैच लगा दिया, इतना चौड़ा सा, कितना गंदा भद्दा लग रहा है। और चिकन के कपड़े का पैच लगा के लेस बना दिए उसकी बाजू में, बैल बाजू। रूहान आप नीचे तो कुछ और कपड़ों में गए थे, ऊपर कुछ और कपड़े में। और इतने बहमी लोग हैं भाई साहब, इतने सनकी लोग हैं। दोनों बच्चों के गले में इतने लंबे लंबे तावीज लटका रखे। हेलो जानू, कैसा है जानू, कैसा है मेरा सोना, कैसा है मेरा बच्चा, चल मैं तुझे खिचड़ी खिलाऊंगी, तुझे हलवा बना के खिलाऊंगी। जो बॉन्ड एक्चुअली दिखाई देता है ना हैदर के साथ मैडम का और हैदर के साथ जनाब का, वो मुझे कभी अपने बच्चे के साथ नहीं दिखाई दिया। मैडम का तो थोड़ा बहुत था भी, भाई के बच्चे को फीड कराती थी, पर जनाब का तो बिल्कुल भी नहीं था, आज भी नहीं है। और वो चालू 2.0 और फनी 2.0 वो लगातार देख रहा है, जहां से आवाज आ रही है वो चल रहा है, हिल रहा है, ढुल रहा है, वो बिल्कुल एकदम उसका बस नहीं चल रहा, वरना रूहान से छीन ले भाई साहब वो टॉय। और अब रूहान कहता है मम्मा आपके सूट पे बैठा है। दिमाग में आती कहाँ से है बच्चों की ये सारी बात। और अब जनाब कहते हैं पूरा शालू है, पूरा शालू है। ध्यान से देखो जनाब, वो शालू नहीं है, आंखें तो बिल्कुल उसकी फनी जैसी है, बिल्कुल गोल गोल आंखें हैं बिल्कुल। एक होती है आंखों की शेप और एक होती है बिल्कुल कंचे जैसी गोल आंखें, बिल्कुल कंचे जैसी गोल आंखें है उसकी। मतलब आंखों से ऊपर वाला हिस्सा पूरा फनी का है और आंखों से नीचे वाला हिस्सा, गाल, नोज, होठ, वो सब चालू है, इवन डबल चिन तक भी। आज हम अपनी पहली ड्राइव ले रहे हैं, चलो चलो ये रिबन हटाओ, जबरदस्ती बताओ, बच्चे से पकड़वा के कह रहे हैं रिबन हटाओ, रिबन हटाओ। एक एक रिबन उस बच्चे से हटवाया है। और हम जा रहे हैं, हम रूहान हम कहाँ जा रहे हैं, रूहान हम कहाँ जा रहे हैं। और उसने खोल दी पोल पट्टी, जनाब के बताने से पहले ही उसने कह दिया लोनावाला। हम जा रहे हैं जियो मॉल। क्योंकि इनको जियो मॉल क्यों जाना है? क्योंकि चालू के लिए बर्थडे का गिफ्ट लेकर आना है। अब देखने वाली बात यह है कि सिर्फ चालू के लिए लेकर आएंगे या चालू से पहले एक और बच्ची का बर्थडे था उसके लिए भी कुछ लेकर आएंगे। और कायदे में तो अगर चालू के लिए कुछ गोल्ड का लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए भी गोल्ड का लेकर आना चाहिए। भाई 21 साल की लड़की हो गई, 21 प्लस हो गई है, वो 22 में लग गई है। और जब उसके पापा ने एक रिंग दी है वो उससे खुश है, तो तुम भी एक और रिंग दे दो, वो उससे भी खुश हो जाएगी। भाई लड़कियां तो पहनती हैं इतनी अच्छी अच्छी जो है वो रिंग लड़कियों की मतलब की होती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा डिजाइन वाली नहीं होती, लेकिन आर्टिस्टिक वाली लड़कियां पहनती हैं। हम कब जाएंगे लोनावाला? हम जाएंगे कल, कल जाएंगे हम। अब क्योंकि बच्चे ने तो पोल पट्टी खोली दी, तो आज फर्स्ट ड्राइव होगी। ये खोल दे, ये खोल दे रिबिन, ये खोल दे रिबिन, रूहान खींचो इसको, रूहान खींचो खींचो खींचो। मतलब बच्चे से ही सारे कांड करवाएगा भाई, ये क्या आदमी है। तीनों चारों इसने रिबन जो है बच्चे से खिंचवाया। भाई ये क्या आदमी है, क्या है ये। और मैडम आके फटाक से बैठ गई है भाई साहब गाड़ी में। ऑफिशियली आज ये पहली ड्राइव है जो हम घर से जा रहे हैं और निक्कू टिक्कू पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके बिना तो ना मैडम सांस ले पाती है और ना जनाब सांस ले पाते हैं। एक बार को अपनी माँ के बिना सांस ले लेती है मैडम, क्योंकि माँ को फर्क नहीं पड़ता माँ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, क्योंकि अब तो बच्चा बड़ा हो गया, इतना तो समझदार हो गया है कि चीजें बता देता है, बोल लेता है। जब तक नहीं था तब तक माँ को जो है धूल मिट्टी फंका रही थी, वही फांक रही थी, वो सेट पे ले जा रही थी उनको, क्योंकि तब जब तो जरूरत थी ना। और जब कहीं जाना हो, घूमना फिरना हो, कहीं पर भी हो, तो क्या भाई निक्कू टिक्कू में से किसी को एक को छोड़ के अपनी माता जी को नहीं ले जाया जा सकता था? जियो मॉल अपने साथ लेके जाती, लेकिन उनको छोड़ के आ गई कि चालू एंड फैमिली उनको लेकर आएगी। अब उसकी तो मजबूरी थी, वैसे तो वो पूछती नहीं है उनकी मम्मी को, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं जियो मॉल और वहां से फनी आने वाला है, लौटते टाइम ये जाने वाले मीरा रोड पे, जहाँ उसने कोई अरेंजमेंट किया हुआ है। वो भी मुझे लग रहा है उसका भी वाटर कॉल है। और फिर जनाब बताते हैं कि वहाँ पे एक फार्म हाउस है और उन्होंने जो है एक ने विला है, मतलब फार्म हाउस है या विला है जो भी है, तो उन्होंने कहा है कि आप आओ एक्सप्लोर करो। तो बस इनको मिल गया है ऑफर और प्रमोशन, और फिर चलो लगे हाथों जो है चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और एहसान कर देते हैं जिज्जा जी पे और बहन पे कि चलो भाई मेरी हमारी तरफ से घूमना फिरना हो जाएगा, बर्थडे वही सेलिब्रेट करेंगे, कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा, चलो सारे खानदान को लेकर चलो। बेचारी बेटी खाला तो रह गई भाई, वंचित रह गई वो तो इन सब चीज़ों से। तो इसलिए हम जा रहे हैं जियो मॉल, क्योंकि ऑब्वियसली चालू का बर्थडे है तो हमें कुछ लेना है। ऑब्वियसली हम भी देखेंगे कि भाई उस लड़की के लिए क्या लेकर आएंगे, पर इन्होंने नाम तो लिया ही नहीं है, बताया तो है नहीं, उन्होंने तो ओनली चालू के लिए लिया और ये भी कहा ये उसी के व्लॉग में देख ले। तो इसलिए फनी ने कुछ अरेंजमेंट किया है कि डिनर वगैरह का, तो इसलिए वही मीरा रोड पर ही है बर्थडे से पहले। अब ये देखो भाई बर्थडे से कितने दिन पहले, अब आज 21 तारीख है, 21 तारीख को मतलब आपको तो ये 22 में मिलेगा, अब 21 तारीख को
जो है इनका व्लॉग आ चुका था और उससे एक दिन पहले का ये व्लॉग हो गया, यानी कि 20 तारीख को ये ब्रिंगिंग कर रहे हैं। हद हो गए भाई पगलैटों की। तो समझ जाओ 19 तारीख को वो आए हैं, यानी कि एक दिन पहले वो 19 तारीख को आए और 18 तारीख को इन्होंने गाड़ी ली। तो क्या 19 तारीख को गाड़ी नहीं ली जा सकती थी जब वो आ गए थे? तो हमारी नई गाड़ी में, बढ़िया वाली गाड़ी में जो है निको पहली बार बैठा है, धर्म दूसरी बार बैठा है। मुंबई जैसी जगह में जो है रोड का थोड़ा सा इशू होता है तो मुंबई छोड़ दो जनाब। किसने कहा? किसी ने हाथ पैर थोड़ा ना जोड़े कि भाई रुक जाओ, मुंबई छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मुंबई जो है वो मुंबई नहीं रहेगी। तो हो गई भाई, लेकिन इसका ना कंफर्ट बहुत माइंड ब्लोइंग है, मजा आ गया। तुम्हें कैसा लग रहा है दीप भाई? ये क्या आदमी है यार, बीवी की कार, बीवी की घर, बीवी की गाड़ी लेना और खुद उस पर खुश होना, इतराना। ऐसे तो टीनेजर बच्चे इतराते हैं, खुश होते हैं जब माँ बाप कुछ उनको लेकर देते हैं या घर में कोई चीज लेकर आते हैं। तो ऐसे बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं होता, फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अभी ठीक है वो पढ़ रहे हैं, अपना जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो अपना कामयाब हो जाएंगे, कुछ कर लेंगे तो तब जाकर कुछ करेंगे। तो वो तो टीनेजर बच्चे होते हैं या ग्रोन अप बच्चे होते हैं, वो खुश होते हैं। 12 से 14 साल से लेकर 18-19 साल तक के बच्चे। ये आदमी 40 साल का, 1.5 उम्र का आदमी बीवी गाड़ी ले रही है। ऑब्वियसली ये बीवी के नाम पर ही है, क्योंकि दिख गया था हम जब उन्होंने वो दिया था कि ये मैडम के नाम पे है और इसको आप जो है आप इसको किसी गमले में या किसी में लगा देना, इसमें बीज है, फिर वो पौधे हो जाएंगे। इनको आप ये सब चीजें, प्लास्टिक के फूल वाले, खुद प्लास्टिक के दिल रखने वाले लोग, ये प्लास्टिक के फूल रखने वाले लोग, ये असली प्लांट क्या ही जानेंगे। अरे मुझे तो बड़ा याद आ रहा है, मुझे जीटी के दिनों की याद आ गई। और मैं सोच रही थी जनाब को जो ना पसंद नहीं है ये गड्ढा नॉल, खराब सड़क ये, लेकिन कोई बात नहीं, जनाब बहुत संभल के चला रहे हैं। अब माता जी को फिक्र हो रही है भाई साहब मैन चाइल्ड की, कि गड्ढे और ये सब आएंगे तो जनाब चिढ़ते हैं, क्योंकि गड्ढे वगैरह सब आने से। हद है भाई साहब। तो तुम तो इतना पैसा कमाते हो, तुम तो सड़कें भी बनवा सकते हो, बनवा लो ना। बच्चे ने कुछ पूछा, ये कौन सा है पापा, ये कौन सा है? कहता ये तो मैं घर से पहन कर आया था। हद है भाई। ओ माय गॉड। अब ये आ गए हैं किसी ब्रांड शॉप पे। मुझे तो लगा था ये कुछ गोल्ड आइटम देंगे, लेकिन ये ब्रांड शॉप पे आ गए हैं और ऑब्वियसली यहाँ से अब कोई जो है या तो पर्स लेंगे या फिर शूज वगैरह लेंगे, स्लीपर वगैरह कुछ लेंगे ब्रांडेड। जबकि वो ब्रांडेड में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। वो ज्यादा खुश हो जाती है अगर ये कुछ गोल्ड का देते तो, क्योंकि उसकी अकल उतनी ही चलती है। और वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो सही चलती है, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फिर भी फायदा है और ब्रांड का तो सिर्फ दिखावा ही है। क्या ही उखाड़ लोगे आप लेकर भाई? मेरा तो ये मानना है पर्सनली। बाकी सबकी अपने अपने चॉइस, अपने अपने शौक होते हैं, क्योंकि क्या ही दिखावा करना। गोल्ड आपके, फिर आपके बच्चे के, फिर आपके बच्चों के बच्चों के, आगे तक जनरेशन तक काम आता है भाई। और कुछ देकर जाता है, ये क्या देगा? तुम एक बार ले लोगे, मन भर जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर यूजलेस है, फिर फेंकोगे। ब्रांड भी फेंकना और नॉन ब्रांड भी फेंकना बाद में। ऐसा तो है नहीं कि ब्रांड वाले आपको गारंटी देते हैं कि ये जो है 20 साल तक नहीं टूटेगा, या 20 साल तक आप उसको यूज कर लो। और 20 साल तक कौन ही यूज करेगा यार भाई, टूटेगा भी नहीं तो। पर हाँ ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अपने अपने शौक होते हैं भाई, करो पूरे। अब मैडम आई है भागी भागी, क्योंकि मैडम सब काम कर आई हैं और जनाब यहाँ पे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, समझ गए? जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वहाँ मैडम बिल पे करना, डील करना, व्हाटएवर जो भी कुछ करना। और जनाब यहाँ पे बैठ के कॉफी बना रहे हैं मैडम के लिए और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे छोटे बच्चे भाई बहन होते ना, कि बच्चे माँ बाप कह के जाते तुम यहाँ पे बैठो बेटा, देखो छिड़खानी नहीं करना और एक दूसरे से झगड़ा मत करना, हाँ मैं आती हूँ ये सब काम निपटा के। तो बिल्कुल मुझे वैसी फीलिंग हो रही थी। ये किसने दिया आपको? मेघ दीदी ने। एक बार नाम याद रख लेगा तो बेचारा बच्चा याद कर लेगा। और उसके बाद गए हम वहाँ पे, हमने ज्यादा शूट नहीं किया। वहाँ पे फेयर लगा हुआ था, वहाँ बड़ी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी क्योंकि क्रिसमस ईव है। उसके बाद हम वापस आके आ गए हैं चालू की पार्टी में, जहाँ पे चालू ने अरेंजमेंट कराया हुआ था मीरा रोड पर, और जहाँ पर दोनों लाल काली बन के आ गई। काली पीली तो नहीं कह सकते, हाँ लेकिन लाल काली कह सकते। और चालू पे तो भाई साहब मैडम का कोई भी कलेक्शन जचता ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो चालू से फिर भी मच बेटर पिज्जा लग रही, जबकि काले सूट में वो फिर भी कम से कम, ऐसे कहते हैं ना कि ब्लैक कलर पहन लेते हैं तो ब्लैक कलर में थोड़े से स्लिम लगते हैं, भाई पिज्जा फिर भी थोड़ी बेहतर लग रही। तुम यहाँ से शूट करो, हम यहाँ से शूट करो, चलो शूटिंग की टक्कर करते हैं। कैमरे की टक्कर करते। पहचान गया देखो, जाने के लिए कर रहा है। वो दिखावे के लिए सही है, जेन्युइन बॉन्ड के लिए सही है, सचमुच में प्यार करती है इसके लिए सही, कैसे भी सही वो लेती तो है, कम से कम मामी का फर्ज तो निभाती। तूने तो बुआ का फर्ज आज तक निभाया ही नहीं बेशरम। कभी मैंने देखा नहीं इसको, छोटे बच्चे को कभी भी रूहान को खिलाते हुए। भाई प्रेग्नेंट तो ये अभी 1 सवा साल
पहले हुई है, बच्चा तो 2.5 साल का हो चुका। फिर आखिरकार मैडम ने बोल दिया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल। और ये देखिए यहाँ पे कितना क्यूटली रूहान जो है, चालू जो है वो रूहान के साथ ऐसे पेटल उड़ा उड़ा के खिला रही है। अरे भाई अब क्या बॉन्ड क्रिएट कर रही है, तूने छोटे से को तो कभी खिलाया ही नहीं, अब दिखावे के लिए कर ले तुझे जो करना है। और बस ये थी चालू की पार्टी, वहाँ हमने खाना पीना खाया, केक कट करा। बाकी तो डिटेल में आप चालू के ब्लॉग में देख लेंगे। तूने तो सारा कंटेंट रिवील कर ही दिया, बचाया क्या बेचारी को, सबके पता चल गया। इन्हें काली ड्रेस पहनी है, भाभी जी का कलेक्शन पहना है और इसने ये कपड़े पहने हैं, ऐसा केक था, ऐसी डेकोरेशन थी, यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा था, फनी ने अरेंजमेंट कर रखा था, सब कुछ तो तूने भाई दिखा दिया, वो क्या ही दिखा लेगी। और फिर लास्ट में सारे स्टाफ के साथ फोटो खिंचवाई। सबकी डिटेल जो है वो चालू के व्लॉग में देख लेना, क्योंकि जनाब ने यहाँ पर भी हिंट दे दिया था और मैं तभी समझ गई थी भाई ये भी कोलैबोरेशन था चालू का फनी का, और के फनी जो है ये एक्सेप्ट कर लिया था। और ये कोई सरप्राइज प्लान नहीं था, ये चालू को ही ऑफर हुआ था, जो कि फनी का नाम लेकर के फनी की तरफ से, क्योंकि बर्थडे है ना भाई, एनिवर्सरी होती तो चलो कोई बात नहीं थी कि भाई चलो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन बर्थडे था इसलिए नाम फनी का लगा दिया। फनी की जेब में अपने खुद के लिए गुटके के लिए भी पैसे नहीं, चैनल मोनिटाइज हुआ नहीं है और वो कुछ कमाता नहीं है, जो कमाई करता है रेस्टोरेंट वो भी चालू की ही है, क्योंकि फाउंडर है भाई, वो मालकिन है। फिर भाई सब नेक्स्ट डे हो गया है, ऑफ कोर्स ये 21 तारीख का ही होगा, यानी कि ये तो डे के उसी दिन भी जो है व्लॉग को एंड करके एडिट कर अपलोड कर देते। बताओ कहाँ चले हम, बताओ कहाँ चल रहे हम, मोदा जा रहे हैं। अब बेचारे बच्चे को ऐसे सिखा दिया कि वो हर बार कहेगा तुम लेकर जाओगे क्या उसको मोदा, तुम खुद नहीं जाना चाहते हो। और अब तो मुझे लग रहा है सारे खानदान ने कान पकड़ लिए होंगे कि हम नहीं जाएंगे मोदा, क्योंकि बेचारों का मन नहीं लगा, भागना पड़ा वहां पर। अगेन ट्रेवल कर रहे हैं हम। जनाब को समझ में आ गया एक्चुअली कि घर में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काम तो तब भी नहीं मिल रहा, तब भी नहीं मिल रहा। तो चलो भाई अब व्यूज डाउन हो गए थे, तो उसका एक ही तरीका, बाहर भटको और भटक भटक के नए नए व्लॉग लाओ, नए नया कंटेंट लेकर आओ, जिससे कि व्यूज जो है वो थोड़े अप हो सके। भाई किस्त भी तो निकालनी है गाड़ी की, तो क्या करे, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो उठाते हैं एक ट्रिप और करते हैं चालू के नाम, और वो भी प्रमोशन में आया हुआ, फ्री फंड का सब कुछ, और नाम कर लिया भाई साहब के भाई की तरफ से सरप्राइज है। और आई थिंक नवंबर से हमारा कुछ ज्यादा ही ट्रैवल हो रहा है ट्रैवल तो करोगे ही और क्या करोगे। और अब तुम लिख कर ले लो मेरे से, पर डे जनाब व्लॉग डालेंगे। अब चालू को तो कंटेंट लेने नहीं देंगे, पर डे जनाब व्लॉग डालेंगे, ये दिखाने के लिए कि कितनी यूनिटी है, कितने हम साथ साथ हैं, हम साथ में सारे के सारे कितने खुश हैं, हमारा परिवार कितना वो। अब वो तो फनी तो कहता रहता था हम खुश, हमारे मम्मी पापा खुश, हमारा मुदा खुश, हमारे रिश्तेदार खुश। अब ये सब कुछ दिखाएंगे जनाब, वो तो कहता था ये दिखाएंगे जनाब। वही बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, वही सब कुछ होगा, फिर पापा को इनको सबको ले जाना फार्म हाउस पे, सब कुछ करना, और नाम हो जाएगा कि भाई भाभी ने अपनी तरफ से ये सब कुछ किया। और पर डे व्लॉग डालेंगे, और मैडम को व्लॉग डालने नहीं देंगे, चालू अल्टरनेट डे पर डालेगी। बेचारी चालू इधर उधर भटकने की कोशिश करेगी। अब बेटी खाला तो हत्ते है नहीं, ले देकर कब बचा कौन, सिर्फ चालू वो पिज्जा बची। अब पिज्जा के साथ ही करेगी जो भी कुछ थोड़ा बहुत करेगी, कृष्णा के साथ अपना जो भी अलग से थोड़ा बहुत कंटेंट रिकॉर्ड कर पाएगी, वरना जनाब मलाई तो सारी खा जाएंगे। और यहाँ कहने को जो है एक ट्रिप भी हो गया, एहसान भी कर दिया और अपना काम भी कर लिया, और चालू को कुछ करने भी नहीं देंगे। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है, तो वो मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है जितने दिन भी ये ट्रिप पर रहने वाले हैं, चालू के बर्थडे को छोड़कर बाकी के सारा कंटेंट जो है वो जनाब दिखाने वाले हैं, और चालू ज़्यादा व्लॉग नहीं डालने वाली है यहाँ पर, क्योंकि उसको भी पता है भाई भाभी लेकर आए हैं, तो पहली प्रायोरिटी भाई की ही बनेगी कि वही व्लॉग में सब कुछ दिखाए जो कुछ हो रहा है। अब खाला होती, अम्मी होती तो एक साथ अलग भी होया जा सकता, बेटी खाला होती और नाजा खाला होती, सारा होती, तो इसकी टीम बन जाती है अलग से। अब भाई लेकर आया है तो ऑफ कोर्स अम्मी को भी भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा और भाई को व्लॉग में कंटेंट देना पड़ेगा। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। टिंग टोंग। तो जनाब भूल भी गए कि हम जो है पहले यहाँ से वहाँ गए थे, जयपुर गए थे, फिर हम अजमेर गए थे, फिर अजमेर से दिल्ली गए थे, आगरा गए थे, आगरा से दिल्ली गए थे, दिल्ली से फिर हम वापस मुंबई आए थे, फिर हम वापस यहाँ गए हैं, फिर हम लखनऊ गए थे, फिर हम कानपुर गए थे, फिर हम मोदाह गए थे, मोदाह से दिल्ली गए थे, दिल्ली से मुंबई आए थे। अरे भाई तो क्या कर रहे हो, भाग ही रहे हो और अब भी भाग ही रहे हो। और हम जा रहे हैं और फिर हमारा फैमिली ट्रिप है, क्योंकि बहुत वक्त से था। और पहले चालू प्रेग्नेंट थी, फिर मैडम का ऐसे हो गया, फिर मैडम ठीक हो गई, अब चालू भी ठीक हो गई, तो अब सब ठीक हो गया। फिर हम साथ साथ हो गए, फिर हमारे व्यूज़ डाउन हो गए, फिर चालू के भी व्यूज़ डाउन हो गए। तो हमने सोचा चलो नाटक कर लेते हैं थोड़ा सा, भले ही हम अंदर से एक दूसरे से जलते रहते हो, फूकते रहते हो, भले ही मैं उनका कंटेंट चुरा लेता हूँ, ना अपनी बीवी को देता हूँ, ना अपनी बहन को देता हूँ, वो अंदर ही अंदर किलस जाती होगी। अब क्या है ना, मेरी बीवी तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी बहन तो किलसती होगी ना। और यही सर्दियों का जो मौसम है वही होता है घूमने के लिए। तो सर्दियों में नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे, नाक सड़क तो तुम यहाँ पे भी करते रहते हो, और वहाँ तो पता नहीं क्या बुरा हाल होने वाला। सर्दी की वजह से तो वहाँ पे हाय सर्दी, जब तो सर्दी पड़ भी नहीं रही थी तब भी इस आदमी को सर्दी लग रही थी। तो मैं सोच रहा था कि मुझे मुदाहा में हार्डकोर सर्दी कब मिलेगी। तो जैसे अम्मी ने बताया कि अब वहाँ पे जबरदस्त चल रही थी सर्दी, तो मैं वो एंजॉय नहीं कर पाया। फिर कोई बात नहीं, मैं लोनावला में एंजॉय कर लूंगा। रेडी हो गए आप, दिखाओ आप क्या करेंगे।
करेंगे। मतलब वो काम भी धर्मदादा ने सूटकेस के पीछे से सामने लाके बच्चे को पापा के पास लाके खड़ा करा है। पापा इतना भी नहीं कर सकता कि सोफे पे बैठा बैठा सोफा तोड़ रहा था, ये नहीं कि उठकर बच्चे को वहीं जाकर रिकॉर्ड कर लेके दिखाओ बच्चे तुमने क्या पहन रखा। इतने भी एफर्ट नहीं लेता भाई साहब ये बंदा। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि टूथब्रश खुद करता है या निक्कू उसको टूथब्रश करवाता है, ये सिर्फ ई करके खड़ा हो जाता है। कहाँ चले हम, कहाँ चले, मैं लोनावाला। पापा एंड बेटू किची 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 करके दिखाओ। और कितना फिल्टर लगा लेते हैं भाई साहब बच्चे पर। और मैडम पता नहीं क्या चिल्लम चिल्ली कर रही है वहाँ पीछे से। तो जनाब ने बहुत ही गंदा और सड़ा सा मुंह बनाया है उसकी आवाज सुन के। इतनी जल्दबाजी क्या है, चल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, ये तुम्हारा मास्टर शेफ का सूट है। तो बच्चा चिढ़ गया भैया मास्टर शेफ के नाम से। नहीं 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 मास्टर शेफ नहीं भैया, उसकी भी बैड यादें जुड़ी हुई हैं। चलो तो हम हो गए रेडी और हम निकल रहे हैं। अब चलते हैं 1.5 साल बाद। पापा के बर्थडे पे गए थे ना, अब 1.5 साल बाद हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फैमिली वेकेशन पर। सबा का बर्थडे है, ओकेजन है, हमें प्रमोशन मिला है, हमने एहसान कर दिया। चलते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आपको वहीं का मिलेगा देखने के लिए, इसलिए देखो क्यूरियोसिटी छोड़कर जा रहा हूँ मैं। और आगे से तुम्हें सारे व्लॉग वहां से देखने के लिए मिलेंगे। और मुझे सजेशन दीजिएगा कि हम वहाँ पे क्या क्या मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। हम तो बिना प्लानिंग के जा रहे हैं, हम बिना प्लानिंग के मुंह उठा के कहीं पर भी चल देते हैं। और इसीलिए हमारे साथ पचकों पे पचके होते हैं। क्या करेंगे, हम चैलेंज करेंगे। तो ये पुराने दिन जीना चाहते हैं भाई, पुराने दिन वो लौट कर नहीं आएंगे, ना ही तुम लोगों का वो ट्रस्ट जीत पाओगे। अब तुम्हें लोग जेन्युइनली प्यार नहीं करते हैं। अब तो सिर्फ कुछ लोग ये देखते हैं, अरे देखें भला अब ये क्या नाटक करेंगे। कुछ लोग इसलिए देखते हैं, देखें भला अब इन्होंने क्या कंटेंट दिया है। कुछ लोग इसलिए देखते हैं कि देखें भला कुछ सुधर गए कि नहीं सुधर गए। और कुछ लोग थोड़े से हैं जो इनके अंधभक्त हैं, वो देखते हैं। तो बस वही व्यूज मिल रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अब ये व्यूज कब तक रहेंगे। ये कंटेंट इन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की है, लोनावला जाकर फैमिली ट्रिप कर क्या नए गुल खिलाएंगे, ये देखने के लिए इनके व्यूज जो है बरकरार रहेंगे या डाउन जाएंगे या अप जाएंगे। कमेंट कर जरूर से बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, अल्लाह हाफिज। क्यों वो पूरे डायलॉग नहीं बोलोगे, छोटों को प्यार बड़ों को प्यार, ये चीज गलत चीज नहीं। सारी गलत चीज तो खुद ने करी है, शादीशुदा से शादी। नए नए सपने दिखाकर फिर भाई साहब उसको आरती के दीप और मंदिर की घंटी और मतलब शीरमाल और ये सब कुछ बता के लूट लिया लूट लिया लूट लिया लूट लिया। एनीवे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।